भर की बड़ी बुलेटिन में हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जानेंगे खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। फार्मर प्रोटेस्ट में गाजीपुर बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने सड़क पर लगाए कीले। महिला पत्रकार को 2 सवाल करने से अधिक अधिकारी ने रोका, वित्त मंत्री बोली अपने पुरुषों को क्यों नहीं रोका। केंद्र के बजट का एमपी पर असर, प्रदूषण मुक्त शहरों में ये महानगर शामिल। स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही, 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह पिला दिया गया हैंड सैनिटाइजर। किसान आंदोलन पर दिल्ली पुलिस सख्त, सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में सड़क पर बिछाई कीले। बजट पर बोले राहुल गांधी, कहा स्वास्थ्य सेवा और रक्षा के लिए बढ़ोतरी जरूरी। बजट पर कमलनाथ बोले जो विरोध करते हैं आज वे हर जगह एफडीआई ले रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद। भारत को मिलेगा अमेरिका का अत्याधुनिक युद्ध विमान F-15EX, जो बाइडेन ने दी मंजूरी। किसानों के मुद्दे पर हंगामा के कारण राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। बजट में ऐलानों के बाद सैलरी और रिटायरमेंट सेविंग्स पर बढ़ेगी दोहरी मार, जानिए कितना है असर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच स्थित गाजीपुर बॉर्डर एक किले में तब्दील हो गया है। यहाँ हजारों किसान नए केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग लगा रखी है और सुरक्षा बलों के लिए भी तैनाती कर रखी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और इसके नेता राकेश टिकैत यूपी गेट पर नवंबर से डटे हुए हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रांतीय सशस्त्र और वित्तीय कार्य बल सहित सैकड़ों सुरक्षा कर्मी को सतर्क कर रखा गया है। वही स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें, वाहनों के लिए भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आए अधिक किसान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें, पैदल आने वाले लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड के अलावा कटीले तारे लगाई गई हैं और जगह जगह सड़क पर कीले भी लगाई गई हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गाजियाबाद की जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने दिल्ली यूपी सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच गाजीपुर, सीमापुरी और दिलशाद गार्डन इलाकों का दौरा किया और जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की। बयान में कहा गया कि पांडे और नैथानी ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक पर स्थिति पर चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि महानिदेशक प्रवीण कुमार ने गाजियाबाद का दौरा किया, जहां उन्हें यूपी गेट पर विरोध स्थल और कौशाम्बी पुलिस स्टेशन का दौरा किया गया। अब दूसरी खबर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में साल 2021-22 के लिए बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट की विशेषताएं गिनाई और कहा कि सरकार ने खातों को अधिक पारदर्शी बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार द्वारा 2 सवाल पूछे जाने पर अजीब वाकया हुआ और वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। दरअसल जब एक महिला पत्रकार ने निर्मला सीतारमण से 2 सवाल किया तो एक अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि आपने ये सिर्फ ही 2 सवाल रोकने के लिए बोला है, क्या आपने पुरुषों को कभी रोका है। अब तीसरी खबर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का असर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई दे रहा है। जहरीली हवा से बचाव के लिए बजट में 2217 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान में मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा। आम बजट में 45 बड़े शहरों को प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा देने का इंतजाम किया गया है, ताकि धूल और धुएं को नियंत्रित किया जा सके। इन शहरों में मध्य प्रदेश के भी 4 बड़े शहर शामिल हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को करीब 150 करोड़ की रुपए मिला है। इस राशि में स्थानीय स्तर पर भी प्रदूषण से निपटने के इंतजाम किए जाएंगे। ये राशि अलग अलग विभागों के लिए होगी। प्रदेश के 6 विभाग नगरीय प्रशासन, परिवहन, कृषि, उद्योग परिवहन और ऊर्जा विभाग को दिए जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया जाएगा। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भोपाल को 44 करोड़, इंदौर को 50 करोड़, जबलपुर को 29 करोड़ और ग्वालियर को 25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इस पैसे का इस्तेमाल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। अब पांचवी खबर विस्तार से। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है। इस प्रदर्शन को 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब किसानों का आंदोलन को राजनीतिक आंकड़ा बना दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के अंदर जमकर हिंसा हुई। अब ऐसा ही कुछ लेकर दिल्ली पुलिस सख्त बढ़ती है। पुलिस ने सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया। पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी और बैरिकेड भी लगा दी है। वही नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को और ज्यादा सीमित कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों की देखरेख में मजदूरों को सिंधु बॉर्डर और मुख्य राजमार्ग के पास सीमेंट के 2 बैरिकेड के जरिए यहां पर लगाया गया है। बता दें, दिल्ली हरियाणा सीमा पर राजमार्ग के एक अन्य हिस्सों को जमा कर दिया गया है। वहीं वहां पे सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कटीले तार लगाई गई है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर राजमार्ग के एक अन्य हिस्से को जाम कर दिया गया है और वहां सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। आपको बता दें,
दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से बैरिकेड है। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कटीले तारें भी लगाई गई है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर भी राजमार्ग के अन्य हिस्सों को जाम कर दिया गया है और वहां सीमेंट की अस्थायी दीवार भी पूरी तरीके से खड़ी कर दी गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है। अब छठवीं खबर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन लोकसभा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया। बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार को सुझाव दिए। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संकट, सरहद की सुरक्षा और रोजगार सृजन का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को रक्षा, हेल्थ केयर क्षेत्र में खर्च बढ़ाने के लिए सुझाव दिया। साथ ही कहा कि रोजगार सृजन के लिए बजट में एमएमआई किसानों को वर्कर्स के लिए समर्थन की दरकार है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा कि बजट 2021 रोजगार पैदा करने के लिए सक्षम, लघु और मझले उद्योगों के लिए किसान और श्रमिकों को समर्थन मिलेगा। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर भी खर्च बढ़ाया जाए। सरहद की सुरक्षा के लिए भी रक्षा की जाए। अब सातवीं खबर विस्तार से। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में मध्य प्रदेश के नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की है। भाजपा के नेताओं ने आम बजट को आम जनता का हितैषी बताया। वही कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में तीखी प्रतिक्रियाएं दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को आमजन को पूरा राहत देने वाला बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ऑफिस से बजट पर लगातार ट्वीट किए गए। उन्होंने निराशाजनक बजट बताया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के पुराने नारों के तहत अब आत्मनिर्भर के नए नारे के साथ आंकड़ों की हेराफेरी कर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जो लोग एफडीआई का विरोध करते थे वो आज एफडीआई को हर क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। ये बजट पूरी तरीके से आमजन विरोध है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कोरोना की महामारी के भीषण संकट काल में समय आज देश के इस आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बजट से आमजन को भारी निराशा हुई है। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब आठवीं खबर विस्तार से। आने वाले दौर में भारत दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है। सामरिक क्षेत्र में देश लगातार बढ़ा है। राफेल फाइटर जेट आने के बाद से भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसके अलावा रूस के शक्तिशाली S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए पूरी तरीके से आगे बढ़ा है। S-400 रूस की सबसे उन्नत लंबी दूर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में जानी जाती है। अब जो खबर अमेरिका से सामने आई है वो भारत के लिए सामरिक ताकत को बेहिसाब बढ़ाने वाली है। अमेरिका ने अपने सबसे अत्याधुनिक युद्ध विमान F-15EX देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने भारत से दोस्ती का हाथ फैलाया और मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कई बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो बाइडेन ने सरकार सबसे अत्याधुनिक युद्धक विमान F-15X देने का निर्णय लिया है। भारतीय वायुसेना को जल्द ही अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक युद्ध विमान F-15EX मिल जाएगा। अब नौवीं खबर विस्तार से। देश में किसान मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। राज्यसभा के कृषि कानून और किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। आज सुबह से अब तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, विपक्षी किसान के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे और जबकि सभापति वेंकैया नायडू ने साफ शब्दों में कहा कि आज इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की जाएगी। इस पर चर्चा कल हो चुकी है, मगर विपक्षी मानने को तैयार नहीं और सदन में कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हंगामा को देखते हुए सदन की कार्यवाही तीसरी बार दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। आपको बता दें, इससे पहले विपक्ष ने राज्यसभा में किसान मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर नोटिस दिया था, जिसके बाद वेंकैया नायडू ने इसको लेकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान मुद्दे पर चर्चा आज नहीं कल होगी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से बॉयकॉट कर दिया। विपक्ष कुछ समय बाद ही वापस सदन में लौटा और किसानों के हित में नारे लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद सभापति ने 11:30 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अब अच्छी खबर विस्तार से। निर्मला सीतारमण का यह बजट सैलरीड क्लास के लिए दोहरी मार साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने सोमवार को करीब 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा प्रोविडेंट फंड की योगदान पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अधिकतर सैलरीड क्लास के लिए रिटायरमेंट के बाद भी बजट के लिए पीएफ सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। नए बजट ने न केवल टेक होम सैलरी को कम किया है, बल्कि रिटायरमेंट सेविंग्स पर भी बड़ा असर किया है। अभी तक टैक्स की फ्री रिटर्न के लिए प्रोविडेंट फंड में निवेश पर कोई कैप नहीं था। वहीं पिछले साल बजट में प्रोविडेंट फंड स्कीम में अधिकतम करीब 7.5 लाख रुपए निवेश किए जाते थे। अब कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीई में सालाना करीब 2.5 लाख रुपए के निवेश के बाद विड्रॉल के समय टैक्स होगा। तो उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लिया जाए कि अमित नाम के एक व्यक्ति का बेबस मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और उनकी पीएफ योगदान करीब 20,000 रुपए है। मान लीजिए कि नए वेज कोड की लागू होने का उनका पीएफ योगदान बढ़कर 25,000 रुपए हो जाता है, तो उनकी टेक होम सैलरी को करीब 5,000 प्रति महीने तक किया जाएगा, जो कि 25,000 रुपए के हिसाब से पीएफ
में उनका सालाना योगदान करीब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे समय में बजट के ऐलान के बाद उन्हें अमित को इस पर टैक्स देना चाहिए। इस प्रकार उनकी बजट पर भी बड़ा असर पड़ेगा। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।